कर रहे थे ये तो। एक सेकेंड। लास्ट में हम क्लास में हमने जो है वो शिपिंग का और उसका देख लिया था, हम्म टैक्स का देख लिया था। हम्म ठीक है, तो हम्म शिपिंग हो गया, टैक्स का हो गया। उसके बाद अब हम यहाँ पे अब क्या बचा, कूपन कोड किस तरीके से जनरेट करते हैं वो बच गया। पेमेंट पेमेंट मेथड गेटवे है ना। गेटवे किस तरीके से हम ऐड ऑन करते हैं वो हमको यहाँ पे देखना है। ठीक है, तो हम्म ये दोनों चीज़ें रह गई हैं, इनको कर लेते हैं। तो पहले हम पेमेंट गेटवे कर रहे हैं। ठीक है, आप स्क्रीन शेयर कीजिए फिर। अब देखिए, हम्म। पेमेंट गेटवे के अंदर क्या होता है कि ना यहाँ पे हम लोग जो है डायरेक्ट बायर से जो होता है हमारा। अरे, हेलो। हाँ जी, क्या हुआ था? कोई बात आप नहीं। रिमूव हुए थे। पता नहीं, हाथ लग गया होगा फिर। कोई नहीं। हम्म, तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा बायर होता है ना, हम हम्म उससे जब दो तरीके से ई कॉमर्स की वेबसाइट पे पेमेंट होती है। एक होती है कैश ऑन डिलीवरी और हम्म दूसरा होता है आपका ऑनलाइन पेमेंट। ऑनलाइन के अंदर फिर सब कुछ आ जाता है, यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, हम जो है ना कैश ऑन डिलीवरी तो मंगवा सकते हैं, बट बात आती है यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट की। तो हम ऑनलाइन पेमेंट में कभी भी डायरेक्ट यूज़र को अपना बैंक डिटेल या फिर वो सारी चीज़ें हम नहीं देते। ठीक है, हमें यहाँ पे किसी ना किसी थर्ड पार्टी के साथ जो है कोलैब करना पड़ता है। हम्म ठीक है, तो होता क्या है कि जो बहुत सारी ऐसे थर्ड पार्टी होती हैं, जैसे पेयू हो गया आपका, इंस्टामोजो हो गया, रोजर पे हो गया, ये अलग अलग पेमेंट गेटवेज हैं। हमें इनको इनके साथ टाई अप करना पड़ता है, इनके साथ अब पहले इनके पोर्टफोलियो में हमें अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है, देन उसके बाद क्या होता है कि जब भी कोई यूज़र होता है, जब वो कोई ऑनलाइन पेमेंट करता है, हम्म नहीं, तो जब भी क्या कहते हैं, दरवाज़ा बंद कर दो अच्छे से। तो हम्म जब भी क्या होता है कि कोई यूज़र है वो हमें कोई पेमेंट करता है, तो हमारी पेमेंट जो है वो सबसे पहले जाती है रोज़र पे या फिर इंस्टामोजो या फिर पेयू, जितने भी वो हैं, किसी एक के साथ हम वो करते हैं, अकाउंट क्रिएट करते हैं। फिर वहाँ से जो है उसके डैशबोर्ड पे सारी की सारी पेमेंट्स आती है, फिर उसके डैशबोर्ड से फिर हम उस पेमेंट को अपने बैंक पे ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से तो जो है थर्ड पार्टी को हमें यूज़ करना पड़ता है पेमेंट गेटवे चलाने के लिए। हम हम्म डायरेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो अभी के टाइम पे अगर मैं देखूँ तो इंस्टामो जो जो है वो बेटर है, जो कमीशन भी बहुत कम लेता है। ठीक है, पर ट्रांजैक्शन पे 0.05% समथिंग कुछ लेता है। ठीक है, कितना? तो 0.05%। ठीक है, तो इंस्टा मोजो के थ्रू हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम इंस्टा मोजो पे अकाउंट क्रिएट करके उसको फिर इंटीग्रेट करते हैं अपनी वेबसाइट के साथ। हम्म ठीक है, तो वो हम इसके अंदर सीखेंगे। तो स्क्रीन शेयर कीजिए और ई कॉमर्स की जो वेबसाइट है वो ओपन कर लीजिए। ठीक है। हम्म। कौन सा डैशबोर्ड करना है इसका या वो? हाँ, इसका डैशबोर्ड ओपन कर लीजिए और स्क्रीन शेयर कर लीजिए बस। क्या तितली कार्ट है ना? नहीं, कार्ट तितली है क्या? हम्म, कार्ट डॉट तितली। ठीक नहीं है। क्या हुआ? कार्ट डॉट
TI, अच्छा यहाँ भी डबल ही तितली आना डॉट था। कॉम। ठीक हुआ है नहीं? ओहो, क्या वो भूल गए क्या आईडी पासवर्ड? नहीं कुछ नहीं भूली, वो डोमेन नेम गलत लिख टाइप हो गया। ये क्या है? दिस साइट कांट बी रीच्ड, अब क्यों आ रहा है? स्क्रीन शेयर कीजिए, मैं तब फिर देख के बताता हूँ। स्क्रीन शेयर नहीं है क्या? ओहो, सॉरी सॉरी सॉरी। अरे ये टी क्यों आ रहा है कार्ट में? कार्ट डॉट तितली डॉट कॉम। कहीं कुछ गड़बड़ आ रही है, देखो मैं ठीक करती हूँ टाइप, वो कुछ और ही पकड़ लेता है। CART, कार्ट डॉट TITTLL डॉट कॉम डैश WP डैश ATM एडमिन। ये क्या आ रहा है? यूजर नेम है और ईमेल एड्रेस डिजायर। हम्म। मैंने इसमें डिजायर भरा भरा था। वही भरा होगा फिर, वो तो इसमें वही दिखा रहे हैं। चेक करती हूँ, चलो खोल दिया, ये तो आ गई। उस पे जाए। ठीक है। GYTT। अब अब आपको क्या करना है? नहीं नहीं, इस पे तो खोलने की ज़रूरत नहीं, डैशबोर्ड पे आप आइए। नहीं नहीं, मैं देख रही थी। ये क्या आ रहा है? ये मेरी साइट है? ये कौन सा टेम्पलेट आपने लगा रखा है इसमें? अच्छा वो नहीं डाला ना, कार्ट नहीं डाला, उसके आगे कार्ट डॉट तितली डॉट कॉम डालना था। अच्छा, तो ये किसी और की होगी। नहीं नहीं, आप ही की है, किसी और की क्यों होगी? आप एंटर मार दीजिए बस। वो ये हमने सब डोमेन बनाया ना, वो आपका मेन डोमेन था। नहीं नहीं, WP ऐड भी नहीं जाएगा, बस एंटर मार दीजिए। ये है ई कॉमर्स। हाँ,
पेमेंट गेटवे हम कहाँ लगाते हैं, पहले तो ये बताओ। अरे पेमेंट गेटवे तो जब कोई बंदा परचेज करेगा ना उसको, हम्म। तो वो वहाँ पे उसको ऑनलाइन ऑप्शन दिखाई देगा, परचेज करने पे ऑनलाइन ऑप्शन मिलेगा उसको। वही तो बता रही हूँ, वही तो उसके लिए लगाना पड़ेगा ना वो। हाँ। वही तो पूछ रही थी मैं आपसे। हाँ तो अभी तो हमने लगाया कहाँ, अभी तो पता नहीं चलेगा ना आपको हाँ ऐसे। जी, हाँ जी, हाँ अभी जी, जैसे हाँ देखो, अभी जैसे ऊपर कार्ट है, उस पर कार्ट पे क्लिक जी। करो। वो देखो 175 रुपीज़ वहाँ डला हुआ है ना कार्ट। कहाँ? वो रहा ना राइट हैंड साइड पे, हाँ इसके राइट पे देखो, हाँ इस पर क्लिक करो। यहाँ पे चेकआउट पे क्लिक करो। चेकआउट करने के बाद नीचे आओ। ठीक है, नीचे थोड़ा सा और नीचे। ठीक है, प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करो एक बार। हम्म। ठीक है, और यहाँ पे देखो, ये तो सारी इन्फॉर्मेशन आपने नहीं पढ़ी, उसके नीचे देखो इनवैलिड पेमेंट मेथड। कोई पेमेंट मेथड ही नहीं है तो फिर बंदा पे कैसे करेगा? हम्म। है ना, तो यही तो हमें यहाँ पे ऐड ऑन करना है। हम्म। ठीक है, तो इसी के लिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पेमेंट गेटवे लगाएंगे। अब हम करेंगे इंस्टा हम्म। मोजो के थ्रू। ठीक है, तो आप एक नया टैब ओपन कीजिए, पहले इंस्टा मोजो पे जाके अपना अकाउंट क्रिएट कीजिए। ठीक है। नया हम यहाँ पे आएंगे, सीधे इंस्टा मोजो डालो आप यहाँ पे। मोजो है। हम्म, हम्म। ये फर्स्ट वाला। हम्म। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे अपने को साइन अप करना है, इस पे हमें हम्म। अकाउंट क्रिएट करना है बेसिकली। साइन अप कीजिए। हम्म। ठीक है, अब यहाँ पे अपना साइन अप किसके थ्रू करना है? हम्म। कंटिन्यू विद साइन अप विद गूगल कर लीजिए, या फिर ईमेल आईडी के थ्रू करना है तो आप ईमेल आईडी के थ्रू कर लीजिए। बस ये जब भी आप यहाँ पे लॉगिन करो तो सेम मेथड से ही लॉगिन करना है। हम्म। योर ईमेल आईडी। हम्म। हमने कौन सा भरा था, मुझे ये नहीं याद। चलो मैं कुछ और पर ही सही करती हूँ। अकाउंट तो आप किसी से भी बना लो, ऐसा कुछ नहीं है। स्ट्रॉबेरी। ठीक है। पासवर्ड बना लीजिए एक। हम्म। किस पे किया हमने? इंस्टा मोजो पे। इंस्टा मोजो पे हमने आईडी क्रिएट की है। हम्म। स्ट्रॉबेरी .com। ठीक है, हो गया। हाँ, इसको साइन अप करो। हाँ। हम्म। ठीक है, यहाँ पे आप अपना नंबर वेरीफाई कर लीजिए, मोबाइल नंबर डालिए। उसके साइड में अब, हाँ यहाँ पे क्लिक कीजिए, हाँ यहाँ पे अब डालिए। हम्म। ठीक है, सेंड ओटीपी। मोबाइल पे आया होगा। हाँ। अभी तो नहीं आया। आ जाएगा, कोई नहीं। ईमेल पे तो नहीं आता। नहीं, आपने मोबाइल नंबर डाला है तो कहाँ? आ गया। हम्म। मैं काट दूं? हाँ, इसको तो कट कर दीजिए। नोटिफिकेशन।
ठीक है, अब यहाँ पे गेट स्टार्ट विद योर ऑनलाइन बिजनेस, यहाँ पे नीचे आइए। हम्म। फ्री ऑनलाइन स्टोर करूँ? नहीं नहीं, पेमेंट्स। हम्म। हम बेसिकली पेमेंट्स के लिए कर रहे हैं ना, कलेक्ट एंड स्प्रेड पेमेंट रिक्वेस्ट। हम्म। तो उस पर क्लिक कीजिए, पेमेंट पे क्लिक कीजिए ऊपर। हाँ, इस पे क्लिक कीजिए। हम्म। ठीक है, अब यहाँ पे एक आपको ना इंस्टा में वो बनानी है, इंस्टा में जो पेमेंट लिंक बनाना है, एक यूज़र नेम बनाना है आपको, ऊपर देखो। ठीक है, यहाँ पे आप नीचे वो आपको सजेस्ट कर रहा है कुटौर परी 0602। अगर ठीक आपको है। वो लेना है तो वो ले लो, नहीं तो खुद हाँ, से यही बना ले लो। लो। ठीक तो उस है। पर क्लिक कर इजी। दो, क्लिक कर दो उस ये पर, हाँ बस। इजी चीजें ही लेना हाँ, पसंद नेक्स्ट बिजनेस डिटेल। करती अब यहाँ पे आपको हूँ। बेसिकली जो भी आपकी बिजनेस की डिटेल है वो यहाँ पे डालनी है। हम्म। ठीक है, सबसे पहले तो कैटेगरी बिजनेस, बिजनेस की कैटेगरी सेलेक्ट करो आप सबसे ऊपर। हम्म, मतलब कि इसमें से किस उसमें आता है, जैसे आपका फैशन के अंदर आ जाएगा शायद। ये भी आ सकते हैं ना, फुटवेयर। फुटवेयर में कहाँ है आपका? फुटवेयर नहीं, अप्रैल भी है ना। Anyway, खाली फुट पढ़ते हैं। एक ज्वेलरी पेट्स ब्रांड एंड गार्डनिंग। वो खाली वो नहीं था ना, अप्रैल भी है। ठीक है, फिर इसी में कर लो, नीचे सब कैटेगरी है उस पर सेलेक्ट कर लेना। हम्म। नीचे सब कैटेगरी है ना, इसमें सेलेक्ट कर शूज लो। दे रहा है इसमें खाली नहीं नहीं, लल्ला। सेलेक्ट करो, और भी ऑप्शन होंगे, मेंस क्लोथिंग, वुमेन्स क्लोथिंग। वुमेन्स क्लोथिंग आ गया हाँ ना। ठीक है, ये आ गया। व्हाट डू हम्म। यू सेल प्रोडक्ट? जब तक, यस, सर्विसेज भी हैं, ऐसे दो कर लूं? सर्विस नहीं, एक ही लेगा वो। देखते हैं। सर्विसेज क्या है? मैं ना बहुत सारी, अभी जैसे मॉर्निंग में मेरी 1 घंटे की कॉल थी, तो मैं ना इन्हें वो डिजाइनिंग सर्विसेज देती हूँ कि किसका क्या करें क्या नहीं करें, इसको ऐसे बनाना चाहिए। आई अब वो आई नीचे देखिए आपने, डू यू प्लान टू कलेक्ट डोनेशन, उसको नो कीजिए। हम्म। उसको आपने यस कर दिया है। मैं सर्विसेज ज्यादा करती हूँ बहुत, मेरा सर्विसेज में। उसको देखिए, सर्विसेज के नीचे वाला जो ऑप्शन है, आपने यस कर दिया, उसे नो करना है। डू यू प्लान टू कलेक्ट डोनेशन, इसको नो कर दीजिए। हम्म। ठीक है, आपकी अप्रॉक्स एनुअल टर्नओवर कितना है? 1 करोड़ तो होगा ही। क्या करूं, कुछ लिख, क्योंकि पता नहीं, ऐसे ही डाल देती हूँ, है ना, वन हम्म, टू टाइम के उसमें। कितना ओल्ड आपका बिजनेस है? देखो, अगर उसे ऑफलाइन के हिसाब से देखा जाए तो बहुत है, और ऑनलाइन में तो वो भी आई हैव जस्ट स्टार्टेड। बेसिकली हाँ, आप ऐसे ही डाल डाल देते दीजिए हैं, दो दो से पांच पाँच कुछ भी डाल दो, है ना। कितने एम्प्लॉई हैं? एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय? एम्प्लॉय है ना, दो तीन है। तो 1 से 5 वाला सेलेक्ट कर लीजिए। अच्छा है, हाँ। डू यू हैव वेबसाइट? यस। तीन, तीन तो मिनिमम है, तीन। वैसे तो पाँच छः, हाँ पाँच छः हो जाते हैं। किसी से डाई करवा रहे हो, किसी से कुछ है, किसी से कुछ है। वेबसाइट अब यूआरएल? तौर पर ही का, हाँ। हम इस पे थे? नहीं। हाँ, इस पे। इज योर वेबसाइट अंडर कंस्ट्रक्शन? हम्म, ये वाली नहीं, नो। नो कर दीजिए। एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन एंड अकाउंट।
क्लिक कीजिए उसी पे ही। हम्म, ठीक है, ये आपका पूरा अकाउंट जो है वो क्रिएट हो गया है। हम्म, ठीक है, अब ये हम्म, अकाउंट क्रिएट करने के बाद यहाँ पे जो है वो बेसिकली आपको जो है, आपको वहाँ हम्म, पे सेटअप पेमेंट पे जाना है, और वहाँ पे ना आपको बेसिकली सारी केवाईसी करनी पड़ेगी। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है ना, पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपका वो है क्या कहते हैं, जीएसटी नंबर, वो सारी चीज़ें डालनी पड़ेगी यहाँ जीएसटी पे। नंबर तो मैंने लिया ही नहीं हुआ। हाँ मतलब कि वही कि आप जब वो करोगे तो तब की बात बता रहा हूँ मैं। हम्म। ठीक है ना, ऊपर ही देखो, ऊपर ही आ रहा है सेटअप योर पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है ना, पहली लाइन में देखो। हाँ इस पे ही आगे जाके, हाँ ये वाला। ठीक है। ठीक है, सबमिट चीजें। केवाईसी, वही सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अपनी भरनी है। हम्म। पैन फॉर बिजनेस, नेम ऑफ बिजनेस नेम। बिजनेस का एड्रेस अभी मत भरिए, अभी तो फ़ायदा ही नहीं है, कुछ है ही नहीं डिटेल्स आपके पास। रजिस्टर्ड बिजनेस क्यों नहीं है? कहाँ है आपका पेन, है बिजनेस वाला? बिजनेस नहीं है, नॉर्मल पैन है। तो फिर वही है ना, वो सारी चीज़ें वही मांगेगा ना। बेसिकली केवाईसी है ये, तो आप बाद में आके भी कर सकते हो केवाईसी। ठीक है। इस पर बैक हम्म, चले जाइए। हम्म, ठीक है, अब हमें करना क्या है, ठीक है, जब आप ये केवाईसी वगैरह सारी चीज़ें कर लेते हो तो आपका अकाउंट जो है वो ओपन हो जाता है। अब हम्म, आपका होगा क्या, आपको क्या करना है कि अपने अकाउंट को, ये इंस्टा मोजो को आपको अपने वर्डप्रेस से क्या करना है, कनेक्ट करना है। हम्म, ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इसको अपनी वेबसाइट से कनेक्ट करना है, तो वेबसाइट से कनेक्ट करने के लिए आपको आप वापस अपनी वेबसाइट पे आना पड़ेगा। डैशबोर्ड पे आइए, अब इसके लिए ना एक प्लगइन हमें यहाँ पे यूज़ करना है, सेकंड नंबर का टैब है। ठीक है। यानी इसको कि अब हम अपने वेबसाइट से कनेक्ट अपना ये करेंगे। जो हम व्हेन जब एक बारी वो हो गया तो अब इसे थ्रू प्लगइन है ना? हाँ इसको कनेक्ट करेंगे। ओपन हमने कर ली फिर से वही डैशबोर्ड ऑफ। अब यहाँ पे जो है ना, प्लगइन पे जाके ऐड न्यू प्लगइन कीजिए। हम्म। तो प्लगइन नहीं बड़ा फोन। ऐड न्यू प्लगइन। पहले प्लगइन तो ओपन हो, अच्छा ऐड नहीं। हाँ। अब यहाँ पे आपको सिंपली सर्च करना है इंस्टामोजो फॉर वू कॉमर्स, और साइड में अच्छा। सर्च बार है ना, ऊपर 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 सर्च अच्छा बार पे लिख लिखिए, देंगे। हाँ, हाँ। इंस्टामोजो फॉर वू कॉमर्स। इंस्टा मोजो मोजो फॉर फॉर। वू कॉमर्स। कुछ स्पेलिंग गलत हुई है शायद, हम्म, हम्म, इंस्टामोजो की। इंस्टामोजो ही लिख दो, अपने आप ही आ जाएगा वो सारा वाक्य। वू कॉमर्स बहुत, इंस्टामोजो लिख दो बस, INSTAMOJO। हम्म, नहीं आया। वेट वेट, आ गया ना ये, इंस्टामोजो फॉर वू कॉमर्स पहला वाला ही। हम्म, बस इसको इंस्टॉल करके एक्टिवेट की कर दो।
उसको इंस्टॉल एक्टिवेट। एक्टिवेट हुआ नहीं, हो तो गया। हो रहा है हो रहा है हो रहा है हो रहा है, वेट। हम्म, हो गया। ठीक है, हम्म, अब ये जो है ना, यहाँ पे आप आओगे इंस्टा मोजो पे, नीचे देखो, उसकी सेटिंग पे आपको क्लिक करना है। एक सेकेंड, कहाँ है इंस्टा मोजो? ऊपर ऊपर, और ऊपर आइए, और ऊपर, और ऊपर, धीरे धीरे, धीरे धीरे नीचे आइए। ये तो कार्ड फ्लो चेकआउट प्लगइन, नीचे आइए, और रिमाइंडर नीचे आइए, धीरे धीरे आइए, और आइए नीचे आइए, आइए आइए, और जाइए, और होस्टिंगर, और वेट लाइट, वेट वेट वेट, ये रहा वो कॉमर्स इंस्टा मोजो। ठीक है ठीक है, जहाँ आपका कर्सर है सेम वहीं पे देखिए, इसकी हम्म, सेटिंग पे आइए, उसको नहीं सेलेक्ट करना, सेटिंग पे क्लिक करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आप किसकी सेटिंग पे नीचे आइए थोड़ा सा, हम्म, स्क्रॉल कीजिए से नीचे। एक सेकेंड, सेटिंग सेलेक्ट करके डन। अब यहाँ पे स्क्रॉल कीजिए, हम्म, नीचे आइए, और नीचे हम्म, आइए, हम्म, और बस। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको देख रहे हो ये क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट। हम्म, हम्म, ठीक है, आपको ये क्लाइंट और क्लाइंट सीक्रेट जो है यहाँ पे सेव करना है। जैसे ही आप यहाँ पे इसको सेव कर लोगे, आपकी वेबसाइट कनेक्ट हो जाएगी इंस्टा मोजो से। ठीक है, अब ये क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट कहाँ से मिलेगा, ये मिलेगा आपको इंस्टा मोजो पे। इंस्टा मोजो की वेबसाइट पे जाइए, जहाँ आपने अकाउंट क्रिएट किया था अभी। इंस्टा मोजो। ये रहा, इसके नेक्स्ट टू नेक्स्ट। हम्म अब यहाँ पे आप देखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में ना आपको कुछ ऑप्शंस दिखाई दे रहा है। वहाँ पे हम्म, देखो, आपको एपीआई एंड प्लगइन का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, हम्म। इस पे क्लिक कीजिए। ठीक है, आप नीचे आइए थोड़ा सा, इस साइड से। नहीं नहीं, राइट से थोड़ा नीचे आइए। क्रिएट क्रेडेंशियल का ऑप्शन आ रहा होगा, जनरेट क्रेडेंशियल, और नीचे आइए, ये रहा, क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल। ठीक है, इस पे क्लिक कीजिए। इस पे चूज अ प्लेटफॉर्म, यहाँ पे देखो वो कॉमर्स वर्डप्रेस का प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करना है, क्लिक कीजिए इसके ऊपर। हाँ, चूज प्लेटफॉर्म। यहाँ पे देखिए वो कॉमर्स वर्डप्रेस सेलेक्ट करना है हमें। हम्म, 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 हो रहा ऊपर। हम्म, यहाँ से नीचे आइए, और दो तीन नीचे आइए, देखिए ना वो कॉमर्स एंड ये वर्डप्रेस। हाँ, यहाँ पे जनरेट क्रेडेंशियल्स पे क्लिक कीजिए अब। यहाँ पे नहीं, इसके नीचे देखिए ना जनरेट क्रेडेंशियल, ये तो सेलेक्ट कर लिया। ओके, जनरेट क्रेडेंशियल। हम्म, ठीक है, नीचे देखिए क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट मिल गया आपको। हम्म। बस वहाँ पे जाके कॉपी इनको करना कॉपी उसका। करके वहाँ पेस्ट कर दीजिए। पहले क्लाइंट आईडी को कॉपी कीजिए। अब हम जाएंगे। वो कॉमर्स सेटिंग के अंदर क्लाइंट आईडी डालिए, ऐसी क्लाइंट सीक्रेट को भी कॉपी करके डालिए।
सेव चेंजेस कर दीजिए। हमने किस पे डाला है, वो कॉमर्स की साइड पे? क्या? वो कॉमर्स की साइड पे डाला है? हमने इंस्टा मोजो से उठा के ये वो कॉमर्स का जो इंस्टा मोजो फॉर वो कॉमर्स का जो प्लगइन है वहां पे हमने क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट एक्चुअली डाल के। वो कॉमर्स की सेटिंग पे जाके डाला है ना ये? हाँ हाँ। हाँ, एक सेकंड होल्ड करना। वही तो बोल रही थी, एक सेकंड।
हेलो। हेलो। या सॉरी, कस्टमर का कॉल था। हाँ जी। हाँ, उसमें कर लीजिए। इंसान, ये तो हो गया। हाँ, हो गया। इसको अपडेट कर लीजिए। सेव सेव कर दूं, सेव चेंजेस ना? हाँ। हाँ। ठीक है, अभी ये आपका उससे ना कनेक्ट हो गया है। अब आप अच्छा, क्या कहते हैं, वही वापस कार्ट वगैरह पे जाइए। एंड कार्ट पे जाने के बाद वो कीजिए, क्या देखें। कहते हैं, हाँ देखिए, अब दिखेगा आपको वहाँ ऑप्शन। ये है चेकआउट इटली, यही है ना? सारी डिटेल भरिए पहले। ओह यार, मैं नहीं उठा रही बेंच, अभी नहीं उठा रही इस बंदे का कॉल। हाँ, बता। ये सारी डिटेल भर के जाइए। फर्स्ट नेम जैसे क्या मतलब? अरे वही बायर का नाम वाम। कुछ भी भर दूं? हाँ, कुछ भी भर दीजिए अभी तो। हम्म। हम्म। कंपनी नेम कैसे? बायर है ना ये, सिंगल बायर में। कंट्री, इंटीरियर आएगा। अच्छा, हाउस नंबर ऑफ स्ट्रीट नेम। हम्म। हम्म। देखो वहाँ पे ऑप्शन आ गया, देखो, पे वाया इंस्टामोजो। कहाँ? राइट हैंड साइड पे देखो, ऊपर थोड़ा सा ऊपर। हम्म। इस पर क्लिक करो। पे वाया इंस्टॉल। डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड ऑप्शन आ गया ना अब यहाँ पे। पे है। हाँ, बस नेक्स्ट जाओ। नेक्स्ट उस पे जाओगे तो वहाँ पे आपको जो है कार्ड वगैरह की डिटेल, वो यू डोंट कहाँ है? दिस एक्शन। डू यू हैव परमिशन टू परफॉर्म दिस एक्शन? तो अभी आपकी वो नहीं हुई है ना उसके अंदर केवाईसी, बाकी सब तो हो गया ना। अपने ऊपर जाओ थोड़ा सा। हम्म। हाँ, तो अभी वो नहीं है ना कि आपका केवाईसी वगैरह तो कुछ कंप्लीट हुई नहीं है। हम्म। तो इसलिए अभी आपको परमिशन नहीं है ना उसको यूज़ करने की, इंस्टामोजो। हाँ, कैश ऑन डिलीवरी करोगे तो हो जाएगा। कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन आप ऑन कर सकते हो करके उसमें। देखते हैं, सीओडी। हाँ, तो सीओडी के लिए आपको ऑप्शन ऐड करना पड़ेगा ना, पहले सीओडी का ऑप्शन आ ही नहीं रहा। हाँ, तो कर देते हैं ना। वो हाँ। कॉमर्स की सेटिंग पे ही जाइए। हम्म। ठीक है, ऊपर जाइए थोड़ा सा, हम्म। और ऊपर जाइए। हम्म। अह, यहाँ पे आप जाइए, एक बार रिफ्रेश कीजिए पेज को, अभी ऑप्शन आ जाएंगे रिफ्रेश करोगे ना। क्योंकि अभी तुम इंस्टा मोजो से रीडायरेक्ट हुए थे। हाँ, हम्म। नीचे आना अब एक बार ज़रा।
हम्म। अच्छा, ये आप वो कॉमर्स की सेटिंग के अंदर हो क्या? हाँ, इंस्टा मोजो की सेटिंग पे जाना है। नहीं 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 नहीं, ऊपर आइए, एडवांस पे आना है एक बार। इसमें देखिए सबसे ऊपर एडवांस का ऑप्शन होगा, इंटीग्रेशन आता तो है, पेमेंट ऑप्शन पे ही है वो। एडवांस पे क्लिक करना एक बार, हम्म। यहाँ पे स्क्रॉल कीजिए, हम्म। नीचे नीचे आना, नीचे हम्म। और पेमेंट मेथड, वापस एक बार उसी में जाना, पेमेंट्स में आ क्यों नहीं रहा? ओ, कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन उसी में आता है। ये पेमेंट से दोबारा क्लिक करना, ऊपर ऊपर। हम्म, हम्म। इसी में पेमेंट्स में, हाँ अब आएगा देखो, स्क्रॉल करिए नीचे, सीओडी का ऑप्शन देखना, वहाँ पे वो होगा, नीचे आइए और ये सारे के सारे पेमेंट गेटवेज हैं अलग अलग। ऊपर ऊपर जाइए हम्म। हल्का सा, कैश ऑन डिलीवरी देखिए, थोड़ा सा नीचे आइए, थोड़ा और, ये रहा। ये रहा कैश ऑन डिलीवरी। बस नीचे आइए, सेव कीजिए, ऊपर हल्का सा ऊपर जाइए, सेव का ऑप्शन वहाँ है, ये रहा सेव चेंजेस। बस अब कब सीओडी भी ओपन हो गया, अब वहीं पे अपने अब उसमें देखते जाइए हैं। और रिफ्रेश मारिए, चेकआउट पे जाके रिफ्रेश मारिए, इस पेज पे रिफ्रेश मार लो एक बार। हम्म। अब आओ नीचे एक बार, ऊपर 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 जाओ, चेकआउट पे आइए ना, प्लेस ऑर्डर, वो देखो सीओडी आ गया, इस पे कहाँ सीओडी, है? वही तो रहा, वो ये कॉमर्स के ऊपर कैश ऑन सीओडी का डिलीवरी। ऑप्शन है, इस पे क्लिक कीजिए, हाँ। बस नीचे आइए, प्लेस कर दीजिए। हम्म। हो गया ऑर्डर प्लेस्ड। हम्म। अब इसको वो कॉमर्स पे आइए, देखिए वहाँ पे आपको दिख जाएगा ऑर्डर, वापस वो कॉमर्स पे आइए, यहाँ पे देखिए वो कॉमर्स की लाइन पे देखिए ऑर्डर्स का ऑप्शन आ रहा है नीचे, लेफ्ट में, बिल्कुल बिल्कुल लेफ्ट में, वो ये कॉमर्स रहा। में ऑर्डर, हाँ, हम्म। इस पे क्लिक हम्म। कीजिए, ये देखिए अभी यहाँ पे नेहुल शर्मा के नाम से 4 मिनट पहले आया है। हम्म। अच्छा, ये वो कॉमर्स की साइट पे हमें ऑर्डर्स नजर भी आएंगे? हाँ, जितने भी ऑर्डर्स वगैरह हैं सब इसके आ जाएंगे। डैशबोर्ड पे नजर आएंगे मतलब? हाँ, साइट पे तो नहीं, डैशबोर्ड पे नजर आएंगे। साइट पे क्या, आपका वो ये बैक एंड हुआ ना, बैक एंड पे ही सारे ऑर्डर बैकएंड पे दिखेंगे नजर आपको। आते हैं हमें ऑर्डर। हम्म, और फ्रंट एंड पे जाके देखें हमें कैसे देते हैं ऑर्डर, कैसे देते हैं? अभी हमने वही दिया है। ये ऑर्डर दे तो दिया आपने, वही ऑर्डर तो दिख रहा है यहाँ पे वो। देखें कि दोबारा ये, हम ये पे गए थे ना, हम्म, चेकआउट। ये दिखा तो रहा है ये यहाँ भी वही, आपको, थैंक यू योर ऑर्डर हैज बीन रिसीव्ड लिखा। ये हमारा मेन पेज का है, फ्रंट पेज। वो तो फ्रंट डी हमने एन बनाया। डी एन के पे क्लिक कीजिए, होम पेज आएगा, वो जो लोगो है ना, हाँ इस पे क्लिक कीजिए, डी एन के लोगो जो है उस पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, अब हम आ गए इस पे। अगर हमने ऑर्डर देना है, हमारे साइट पे कोई आया हम्म, और उसने ऑर्डर देना है, हाँ तो ये रहे प्रोडक्ट हैं, इनको कार्ट पे ऐड करोगे बस, ये जो ऑर्डर दिख रहे हैं, इसको कुछ किसी को करके देखते हैं। कर सपोज लो, मैंने ये बैग लिया, सेलेक्ट कर लो, सेलेक्ट कर लिया, अब ऐड यहाँ टू। पे कलर देख रहा है कि कौन सा कलर आपको चाहिए, पहले कलर सेलेक्ट करो, सपोज मैंने रेड कलर ही कर इसको लिया। ओके करो पहले, ये ऊपर नोटिफिकेशन आ रहा है इसमें, हम्म। हाँ रेड पे क्लिक कीजिए, अब नीचे हम्म। क्वांटिटी देख लीजिए कितनी है, एक दो, ये रे हाँ क्वांटिटी। जैसे एक ही है तो ऐड टू कार्ट कीजिए, हम्म। ऐड टू कार्ट करने के बाद व्यू कार्ट पे क्लिक कीजिए, हम्म। व्यू कोई कार्ट देख करने पे ले। आपका दिखाएगा ये पूरा। हाँ। ठीक है, अब नीचे आइए,
यहाँ पे चेकआउट पे जाइए। अच्छा। वही जैसे आप नॉर्मली सब में करते हो, बस ये रहा नहीं आपका देखी बिलिंग, मेरी साइड पे तो बिलिंग ये। इन्फॉर्मेशन ये रही सारी। हाँ। बस। अब यहाँ पे मैं इसको प्लेस ऑर्डर कर दूंगी। हम्म। तो अब मैं वापस उस पे जाइए। वो कॉमर्स पे हम्म। रिफ्रेश ऑर्डर कीजिए। कर। अच्छा, रिफ्रेश ऑर्डर। ये आ गया आपका दूसरा ऑर्डर अभी 17 सेकंड दूसरा। पहले। ठीक है। ठीक है। ठीक है, ठीक है, हाँ। क्योंकि मैं ये देखना चाहती थी, हमें जैसे मेरी साइट है तो मुझे बैकएंड पे दिखाई देते हैं वो ऑर्डर। हाँ, आपको यहीं पे तो दिखाई देंगे हाँ, वो ऑर्डर्स। हाँ, 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 हाँ। ये ना मुझे पता ही नहीं था, क्योंकि मैंने तो थोड़ी कभी साइट का ऑर्डर लिया है। हम्म। मैंने तो ऑर्डर दिए हैं ना, तो हाउ डू आई नो कि कहाँ नजर आते हैं ऑर्डर। तो हमें बैकएंड पे नजर आते हैं, फिर हम उसे वो करते हैं आगे, मतलब फॉरवर्ड करते शिपिंग करते हैं, फॉरवर्ड हैं। करते हैं। वो कैसे करते हैं फॉरवर्ड, बताओ। नहीं नहीं, मतलब फॉरवर्ड मतलब वही शिपिंग। नहीं नहीं, अभी जैसे अगर ये पेमेंट उस पे आता, क्या हम्म। कहते हैं, अगर ये पेमेंट गेटवे के थ्रू हो रहा होता है ये ऑर्डर, हाँ, तो फिर नजर ये तो मुझे तब भी आता ही ना। ऑर्डर आपको यहीं आता, बट इसकी जो पेमेंट है वो आपको आपके इंस्टा मोजो पे मिलती। वो कहाँ मिलती, वो कैसे मैं देखती कि मेरी पेमेंट आई नहीं, वो इंस्टा किधर मोजो पे जाना। जाके। देखूं मैं जरा, एक अभी सेकंड। पेमेंट हुई कहाँ है जो आप देखोगे? नहीं नहीं, ये तो वो तो मैं सीओडी समझ। से करा है ना, सीओडी में तो वहाँ पे नहीं थोड़ी नहीं, दिखता है। आई कंप्लीटली डैशबोर्ड अंडरस्टैंड। पे आप आ जाओगे तो डैशबोर्ड पे दिख जाएगा आपको। आ गए ना इसके डैशबोर्ड पे तो। नहीं, आप डैशबोर्ड पे क्लिक कीजिए, अभी आप एपीआई एंड प्लगइन वाले ऑप्शन पे हैं। हम्म। देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए डैशबोर्ड का ऑप्शन आ रहा है। कहाँ आ रहा है? अरे आप उस पे कहाँ देख रहे हो, नीचे आओ ना थोड़ा सा। इंस्टा मोजो पे हाँ। ही लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए डैशबोर्ड लिखा होगा, इस पे देखिए थोड़ा ऊपर जाइए। अभी आप एपीआई एंड प्लगइन पे हो, आप इस अच्छा, पे ठीक क्लिक है, कीजिए। फाइन। बस ये हाँ हाँ। आपका डैशबोर्ड है। जब आप पूरी हम्म, केवाईसी कर लोगे ना तो फिर आपका थैंक यू, थैंक यू। यहाँ पे फ्रंट पे दिखाई देगी आपकी इनकम, कि आपने अब तक अच्छा। कितना कितना जो है आपका आ रहा है, पैसा आ रहा हम्म है। हम्म हम्म। वो सारी चीज़ें केवाईसी के बाद आपको यहाँ पे डैशबोर्ड पे नज़र आएंगी। कि किसी ने पेमेंट पहले से ही कर। हाँ, यहाँ हाँ। पे जैसे वो आपका इकट्ठा होता रहेगा पैसा। अच्छा, मैं वही तो देख रही थी। फिर यहाँ से हम उसको बैंक में अपने ट्रांसफ़र मारते हैं। अच्छा। थर्ड पार्टी के। पर हम क्यों करवाते हैं, हम अपने क्यों नहीं दे देते? इससे क्यों कराते हैं पेमेंट गेटवे नहीं से? है ना, वो आरबीआई का रूल है ना, हम डायरेक्ट वो नहीं कर सकते भाई। आरबीआई का रूल है, हम अपना कोई भी वो नहीं दे सकते। हाँ, मतलब कि अपने उस पे यूपीआई डायरेक्ट वगैरह वो कोई, नहीं हमें कर पेमेंट सकते। गेटवे रखना ही पड़ेगा वे, हाँ। जिसके पास आएगा और हमारे पास आएगा। फॉर हम्म। सेफ्टी होगा, और क्या हो सकता है। हाँ, सेफ्टी पर्पस के लिए ही है ना कि भाई थर्ड पार्टी के थ्रू डील हो रही है। कोई पता नहीं कौन है, ताकि क्या नहीं, क्या नहीं, कल को आपकी, आपकी कोई चीज हैक वैक हाँ नहीं मतलब कि करते। हाँ। आपकी जो डिटेल है वो गवर्नमेंट के पास रहे, और यूज़र हाँ। की डिटेल है वो उनके पास रहे। तो इसमें क्या होता है अच्छा। कि ये होते हैं रिस्पॉन्सिबल हर चीज़ के, इंस्टा मोजो वाले, तभी तो आपकी पूरी केवाईसी करते हैं अकाउंट खोलने से पहले। अच्छा, तभी तो हमारी भी करते हैं, उनकी भी पूरी डिटेल लेते हैं। उनकी तो खैर वो क्या डिटेल, उनका तो बैंक से कट रहा है ना पैसा, बेसिकली हम्म डिटेल तो हम्म आपकी ज़रूरी है ना, क्योंकि पैसा आप लेने वाले, पैसा आप हो, आप फ्रॉड करोगे ना। हम्म। नहीं, तो फ्रॉड तो मैं करूंगी, कल को वो लोग भी फ्रॉड होते हैं ना। अरे तो वो डायरेक्ट फ्रॉड। इसीलिए नहीं करते ना कि अगर वो हो गया तो। हम्म। तो बेसिकली यहाँ पे ये प्रॉपर पूरा आपकी केवाईसी करने के बाद ही आपको अथॉरिटी देते हैं कि आप पेमेंट्स वगैरह कलेक्ट कर सकते हो। हम्म। ठीक है। ठीक है फिर यार आज ठंडी हो रही है आज। इनफ है। बाकी का फिर वो क्या कहते हैं, कूपन हो गया कि कूपन ओपन वो हम कल कर लेंगे। चलो ठीक है, ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया है। हाँ, कल कर देंगे, शायद है परसों ना? से स्टार्ट भी हो जाएगी ना क्लासेस वगैरह तो। ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बीच में कुछ होगा तो मैं आपसे पूछ लूंगी, जब हम्म भी आपके पास टाइम होगा। कभी तो होता ही होगा ना बीच में ब्रेक टाइम, आपका ये थोड़ी कि ब्रेक टाइम नहीं होता। हम्म।
मॉर्निंग में आपकी कितने बजे से क्लास स्टार्ट हो जाती है? 11 से होती है ना तुम्हारी क्लासेस? नहीं, 10 से 12, फिर 1 से 3। अच्छा, और फिर 3 से? 5। मेरी तो 3 से होती नहीं ना, मैं तो 3 से लेती नहीं इसीलिए। 3:30 से ही लिया मैंने, 3 से तो कभी ली नहीं। तो वो जो अब नेक्स्ट बैच आएगा वो तो 3 से ही करेगा ना तो स्टार्ट। आप बोलते नहीं बैक टू बैक कैसे लूंगा, मुझे बीच में अरे ब्रेक ऐसे तो नहीं चाहिए बोलते। 15-20 मिनट का। अब मेरा जो टाइमिंग फिक्स है उसके अंदर तो जैसे भी बैच बने तो फिर वो होता है अच्छा ना अच्छा। 10 से। अब हमारे ऊपर नहीं होता, अच्छा, 10 लंच से टाइम हो कंपलसरी गया ना होता बीच है। में? हम्म। 12 से 1 लंच टाइम हो गया ना? हम्म। अच्छा अच्छा अच्छा। और फिर ऑनलाइन बैच है, बंदा चाय वाय पीता रहे, कुछ भी करता हाँ, है। ऑनलाइन में तो कुछ ना कुछ करता रहते साथ में, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होती। हाँ। और कितने लोगों का बैच है? पता नहीं, अभी तो 4 बच्चों की डिटेल्स आई हैं। अच्छा। हाँ हाँ, फिर वो ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपका तो वैसे ही ऑनलाइन है,